रेडी एवरीबॉडी? चलिए शुरू करें आज क्लास नंबर 31। आज का सीखेंगे, आज 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इम्पेरेटिव से असर्टिव में बनाना, इम्पेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी में बनाना। ध्यान से देखना, ये वाला इम्पोर्टेंट है एक्सक्लेमेटरी वाला, क्योंकि इसमें एरर वाले क्वेश्चन भी आएँगे। ठीक है? रूल्स क्या है इम्पेरेटिव से असर्टिव में बनाने के लिए? इम्पेरेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए ऐड मीन्स जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, टू या नॉट टू, ये जोड़ना है आपको सेंटेंस में इन स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है? यू शुड और मस्ट, यानी कि यू शुड और मस्ट भी जोड़े जा सकते हैं। यू शुड या यू मस्ट में से एक कैन आल्सो बी यूज्ड का यूज किया जा सकता है। कंप्लीट योर वर्क नाउ, अब ये वर्क कंप्लीट करने को नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कैसे बनाएंगे हम इसको? तो इन दोनों में से कुछ भी ला सकते हैं, जैसे यू शुड लगा दिया हमने, यू शुड कंप्लीट योर वर्क नाउ, ये वाला इस रूल से हो गया। यू शुड हटा के मस्ट लगा सकते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क नाउ, इस वाले से हो गया। कैसे बना सकते हैं? इससे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, टू आएगा पर नॉट टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नॉट टू? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होता तो नॉट टू का प्रयोग करते। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर वर्क नाउ, यू आर एडवाइज टू कंप्लीट योर वर्क नाउ, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर वर्क नाउ। अब ये सब रूल्स क्यों बनना है? क्योंकि जनरल सेंटेंस है, ये पता नहीं चल रहा हमको रिक्वेस्ट है, एडवाइज है, ऑर्डर है, तीनों हो सकता है ये। ठीक है? ये भी पता नहीं चल रहा कि पक्का करना है या नहीं करना है, तो ये सलाह है, ये पक्की सलाह के लिए है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज, इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए नॉट टू लगाना पड़ेगा। यू आर, अब देखो प्लीज आ रहा है तो केवल रिक्वेस्ट होगा, एडवाइज ऑर्डर नहीं होगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, अब प्लीज हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, समझ गए? गो टू योर हाउस एंड टेल इट टू योर पेरेंट्स, तो कैसे बना सकते हैं? कोई से बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर टू, आगे सेंटेंस पूरा आ जाएगा। गो टू योर हाउस एंड टेल इट टू योर पेरेंट्स, यू शुड आ सकता है, यू शुड गो टू योर हाउस एंड टेल इट टू योर पेरेंट्स, यू मस्ट गो टू योर हाउस एंड टेल इट टू योर पेरेंट्स भी लगा सकते हैं। सही है भाई? आगे देखें, ये असर्टिव से इम्पेरेटिव में इतना ही था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव को ध्यान से देखना। एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर सारे नहीं आएंगे, सिर्फ यूज किए जाएंगे व्हाट, ए और हाउ का। ये क्या होता है? इन्हें सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है, उसके बाद में लगाते हैं सब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद में आएंगे जो उसकी विशेषता बता रहे हैं, जिसकी वजह से चौंक रहे हैं, एक्सक्लेमेशन हो रहा है ना? उसके बाद में सब्जेक्ट, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? सेम यहाँ पर। अब ध्यान देने की क्या बात है, व्हाट के साथ ए लगता है और हाउ के साथ, ये रोज की प्रॉब्लम हो गई इसकी, हाउ के साथ ए नहीं लगता है। ठीक है? क्या समझ में आया? व्हाट के साथ ए लगता है, हाउ के साथ ए नहीं लगता है। कब? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला होना चाहिए साइन। सही है? और कोई समस्या नहीं है? तो देखते हैं। व्हाट ए, हाउ, चेंज इनटू असर्टिव, असर्टिव में बदल देना है सेंटेंस को, सिंपल। एंड ऐड, और जोड़ना है वेरी या ग्रेट में से एक शब्द। कहाँ जोड़ता है? ये सेंटेंस के बीच में जोड़ता है, जहां पर जोड़ना चाहिए वहीं पर जोड़ेगा। वेरी का प्रयोग करना है एडजेक्टिव्स के लिए, और ग्रेट का प्रयोग करना है नाउन प्रोनाउन के लिए, क्योंकि ना ग्रेट क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है खुद, और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब कहाँ लग सकता है? एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के साथ। एग्जाम्पल्स, व्हाट ए ग्रेट बिल्डिंग द ताज इज, कैसे बनाएंगे? द ताज इज ए वेरी ग्रेट बिल्डिंग। समझ गए कैसे बनना है? व्हाट ए को हटा दिया, द ताज इज ए वेरी ग्रेट बिल्डिंग, ए मर्जी है नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? आगे चले। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर रोज इज, तो कैसे बनाएंगे? रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट ए मैन यू आर, मतलब यू आर ए ग्रेट मैन, क्योंकि मैन क्या है? नाउन है, उसके साथ ग्रेट लगेगा। व्हाट ए ग्रेट वर्क यू डेड, तो कैसे बनाएंगे? यू डेड ए वेरी ग्रेट वर्क। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ गया कैसे बनाना है? इसी के साथ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने शुरू की थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड।
समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इसी के साथ क्या हो गई है, कंप्लीट। देखो आगे, अब आगे क्या होने वाला है, पहले एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसमें। टू पढ़ा था, टू के दो पढ़े थे हम लोगों ने, टू और टू, है ना। इसके साथ हमने एक्सट्रीमली का यूज किया था, और यहाँ पर इसके साथ सो, इसकी जगह पर डेट, यहाँ पर प्रोनाउन कैन, कोड, नॉट, ठीक है। डिग्री, डिग्री हमारे पास तीन थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तीनों को आपस में चेंज करना सीखा था हम लोगों ने, है ना। बताया था पॉजिटिव से जब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इससे वापस आएंगे, इससे पॉजिटिव में आएंगे तो नोट लगेगा, अगर नहीं होगा, होगा तो हटेगा, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे जाएगा। लेकिन इन दोनों को आपस में चेंज करने में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के लिए तो काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, रिवीजन भी किया है, पीवाईक्यू तक किए थे एक्टिव पैसिव के तो। और जिसने नहीं किए कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव पैसिव। आप लोग खुद जानते होंगे एक्टिव पैसिव तो इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने से क्या होगा। सेंटेंस के फिर हम लोगों ने टाइप चेंज किए हैं जो हम लोगों ने भी पढ़े हैं, जैसे कौन कौन से टाइप होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो हम लोगों ने इनको चेंज करना सीखा है आपस में, ठीक है। इसी के साथ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या है, नरेशन, नरेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट। सही है सेंटेंस ये? अच्छा ठीक है, सुनो देखो उधर, ये एक सेंटेंस लिख रहा है, नरेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट, इसमें एरर है, एरर। एरर तो मेरे लैपटॉप में लग रही है मुझे, एरर है इसमें। जो भी इस एरर को ठीक करेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा, और मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को जितना उसी में से है। अब आपको पता चल जाएगा, टेस्ट मान लो आप लोगों का, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ इसको, ठीक है। करो अपने आप कमेंट, अगर गलत करोगे तो मैं सही करके बताऊंगा, नहीं करोगे कमेंट तो छोड़ो। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, हम क्या करेंगे नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। ये भी एक्टिव पैसिव की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिव पैसिव की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। हम्म इसको पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने एक्टिव पैसिव आसानी से कर लिया ना, ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत आसान है, बस सीखने थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए थैंक यू, बाय।